जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे क्योंकि हमारे एग्जाम वो बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। और हमने जैसा कि हमने स्टार्ट किया था अपने इस पूरे चैनल को एक कॉन्सेप्ट सीरीज के साथ, और हमने सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से विदुआ तरीके से खत्म कर दिया है। अगर आपने अभी तक भी कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सभी वीडियोस को देखने में। सारी वीडियो शॉर्ट्स में है लेकिन सारी वीडियो डीप में कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। स्टार्ट हो रहा है आज से हमारा पहला योगदान सीरीज क्लास 10 रियल नंबर चैप्टर 1 का, और जिसमें हम करेंगे 12 ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। और रियल नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो कम से कम 7 या 8 मार्क्स आपके रखता है अपने अंदर। यानी अगर आपने रियल नंबर को बढ़िया से कर लिया ना तो आपके 7 और 8 मार्क्स फिक्स है भाई। और वो 12 क्वेश्चन यहां पे ऐसे कराएंगे जो कि एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे, वो फिक्स है। एग्जाम आएगा, आप अपना जो क्वेश्चन सीट होगा उसको मिला लेना इस वीडियो की तरह। आपको कम से कम ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 12 में से कम ऐसे 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर एमसीक्यूज के रूप में, या फिर 5 मार्क्स के रूप में, या फिर 2 मार्क्स के रूप में, या फिर 3 मार्क्स के रूप में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुरुआत करते हैं अपने योगदान सीरीज का फर्स्ट वीडियो। देखो, हम इसमें 12 क्वेश्चन करेंगे और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसके द्वारा आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवीजन हो जाएंगे और आप क्वेश्चन भी सीख जाओगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो वो बोल रहा है कि जो 98 है इसको हमें एक्सप्रेस करना है उसके प्राइम नंबर से, यानी उसके प्रोडक्ट, मतलब 98 को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हमें एक्सप्रेस करना है। अब प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर ये होता है जो 1 से डिविजिबल हो या फिर अपने से डिविजिबल हो। तो भैया हम किसी भी नंबर, दुनिया में कोई भी नंबर है, हम उसका कैसे करेंगे, उसके कैसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे उसको। देखो सीरियस से बात है, इसका हम क्या करनी भैया, इसको हम लोग एलसीएम बोलते होंगे। तो बस वही काम करना है। आपको जो नंबर दिया गया है, शॉर्ट ट्रिक, कुछ में रटना नहीं है। अगर आपसे बोल रहा है कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़िए इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए, इसको आप एलसीएम भी बोलते हैं, कुछ में फैक्टर बोलते हैं, तो निकाल लीजिएगा। हम निकाल कैसे को, तो पहले किससे डिवाइड होगा भैया, 2 से। 2 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा भैया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब किससे डिवाइड होगा भैया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 से होगा, फिर 7 7 जा 49 और 7 1। तो इसको आप ऐसे सामने मत कीजिएगा, इसको आप कहीं पीछे कर लीजिएगा या फिर रफ फॉर्म में कर लीजिएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा करोगे कि आप एलसीएम निकाल दो, वो नंबर जो है ना उसका एलसीएम निकाल दोगे तो वो जो एलसीएम्स आते हैं ना, ये नंबर सारे ये एक क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर ही होते हैं। तो हम 90 को कैसे लिख सकते हैं भैया, 98 को हम लिख सकते हैं 2 into 7 into 7, 2 into 7 into 7। और ये जो सारे नंबर है, तीनों नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। कैसे, देखो या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो अपने से डिविजिबल होगा, इटसेल्फ से डिविजिबल होगा। कोई अनदर नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकता है, समझ गए? तो कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चंस आते हैं कि आपको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में तोड़ना है, आप उसका एलसीएम निकाल लो, कहीं भी निकाल दो, एलसीएम ही निकालना। एलसीएम निकाल दो, जो एलसीएम में नंबर आए हैं वो सब नंबर प्राइम नंबर ही होते हैं रियलिटी में, समझ गए ना? प्राइम नंबर ही होते हैं। अच्छा भैया, प्राइम नंबर होते हैं तो कहीं और भी दिक्कत हो सकती है। वो कैसे भैया, मान लो हमने किया कि यहां पे है हमारे पास 36। अब भैया आपने बोला इसका एलसीएम निकालने के लिए, ये 6 से भी तो डिविजिबल होता है, हम इसको डायरेक्ट 2 से ना काट के हम इसको 3 से भी काट सकते हैं। हम मान लो 2 और 3 दोनों से 6 से भी काट सकते हैं, 6 into 36, 6 1 6। तो इसका जो फैक्टर आया है वो आया 6 into 6। ये तो नहीं हुआ, लेकिन इसको और फर्दर आप ब्रेक कर सकते हो। देखो 6 क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 into 6 क्या लिख सकते हैं, 2 into 3। अब फिर से हो गया ये भैया प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका फिर से हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी एलसीएम निकालो लेकिन कोशिश करना सबसे लोवेस्ट चीज से, सबसे लोवेस्ट नंबर से आपको डिवाइड कराना उसमें, समझ गए ना? एलसीएम निकालने की भी कंडीशन इसमें है कि आप सबसे लोवेस्ट नंबर ढूंढना। आपको मैं कंक्लूजन बता सकता हूं कि प्रॉब्लम कहां हो सकती है आपको। तो यहां प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपने 36 आया, आप एलसीएम निकालेंगे डायरेक्ट पहले 6 से काट दिया, 2 3 को सोचा ही नहीं। तो याद रखना सबसे लीस्ट नंबर से आपको डिवाइड करना है। सबसे लीस्ट नंबर से किससे डिवाइड हो सकता है 36, 2 से। फिर 2 से करने के बाद जो और अगला नंबर आएगा उसको देख रहे हैं कि सबसे लीस्ट नंबर से कैसे डिवाइड हो रहा है। एग्जांपल इसे हम ले लेते हैं, मान लो हमने क्या किया 36, हमने इसको पहले 2 से डिवाइड करा दिया, तो 2 2 2 16।
अब 18 सबसे लीस्ट नंबर कौन सा इससे डिवाइड हो सकता है, वो 2 ही है, फिर से 2 से डिवाइड करा देंगे 9 आ जाएगा। फिर 9 किससे, 3 से, 3, फिर 3 1 जा 3, देखो 2 into 3, 2 into 2 into 3 into 3, देखो 2 into 2 into 3 into 3, समझे ना। एलसीएम निकालना, उसका फैक्टराइजेशन करना, लेकिन याद रखना सबसे लीस्ट नंबर से उसको डिवाइड कराना। तो ये होता है आपका किसी भी नंबर को एक्सेस करने का उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्टिव फॉर्म में, समझ गए, ये समझ गए। एलसीएम निकालना है, लीस्ट नंबर से डिवाइड कराए चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 13 एंड 17, और इससे एक एमसीक्यूज या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन तय है एग्जाम में आने के। तो जब हमें पता चल रहा है कि हमारे एग्जाम्स कहां आते हैं, किस क्वेश्चंस आते हैं, तो हम तैयार क्यों नहीं करें, तो उसको देखते हैं। देखो वो बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 13 एंड 17। मैं आपको बात बताता हूं, अगर वो दोनों नंबर प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर तो मैंने क्या बताया, मतलब प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं या इट्स से डिविजिबल होते हैं, कोई अनदर नंबर उसको डिवाइड नहीं कर पाता है। तो क्या 13 देखो 1 से डिविजिबल है, हाँ भैया, 13 के 30 मतलब अपने से डिविजिबल होगी, हाँ भैया। कोई अनदर नंबर उसको काट सकता है, कोई अनदर नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये प्राइम नंबर हो गया, और एक 17 में क्या है, प्राइम नंबर। तो याद रखना मेरे भाइयों कि जब भी दो प्राइम नंबर का हमें एचसीएफ, एलसीएम की बात नहीं कर रहा है, जब भी दो प्राइम नंबर का हमें एचसीएफ निकालना होता है वो हमेशा 1 होता है, समझ गए, वो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। निकाल के चेक कर लो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो पहले हम इसका 30 का करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, यही काम करते हैं, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ देना ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है यार। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या होगा, 1 into 30, और 17 का करेंगे तो 1 into 17। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब अगर आप इसके फुल फॉर्म में जाओगे तो हमेशा आप कंफ्यूज रहोगे। आपको ऐसे समझना है कि एचसीएफ का मतलब है, एचसीएफ बहुत ही तुच्छ आदमी है, वो बोलता है कि जो चीज कॉमन रहेगी मैं उसी को लूंगा सिर्फ। तो अब बताओ कि इसके 13 के प्राइम फैक्टराइजेशन में और 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ हमें 1 दिख रहा है और कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, यानी जो एचसीएफ होगा हमारा ना, जो एचसीएफ होगा हमारा वो 1 होगा। ये बहुत तुच्छ व्यक्ति है भाई, एचसीएफ बहुत तुच्छ व्यक्ति, वो बोलता है बस जो चीज कॉमन रहेगी दोनों में वही मैं लूंगा। लेकिन एलसीएम ऐसा नहीं करता, एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके फुल फॉर्म में मत जाना, बस ऐसा रखो कि एलसीएम एक तुच्छ व्यक्ति है और एलसीएम एक बड़ा व्यक्ति होता है। एलसीएम क्या करेगा, जो चीज कॉमन है, तो कॉमन क्या दिखी हमें 1 इनटू जो चीज छूट गई वो भी लेगा, वो छूट क्या गई है 17 और 30, 17 इनटू 30, ये होगा इसका एलसीएम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया, 17 और 30 को मल्टीप्लाई करना है, 7 से 21, 2 3 से 3 5, और 7 और 1 ये हो गया 1, 7 5 12 और 2, ये हो गया आपका 2 2 1, 2 2 1, समझ गए। तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो, ये आप बचपन से करते आ रहे हो। हाँ एक चीज याद रखना कि आपका टाइम बचेगा, अगर दो प्राइम नंबर है उनका हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो हमेशा दो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, और ये प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज में पूछा गया है, जाकर आप चेक कर सकते हो, समझ गए। तो ये हमारे छोटे से 2 क्वेश्चन थे, बढ़ते हैं हम अगले 2 क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छे लोगों को हिला देता है। क्वेश्चन इजी है लेकिन समझना बस बड़ी बात है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बच्चे सोचते हैं लार्जेस्ट नंबर में फाइंड आउट करना है। आगे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 और 8। यही चीज हमें कंफ्यूज करती है। अब भैया देखो सबसे पहले हम चीज समझते हैं, एक होता है हमारे पास एचसीएफ नाम की चीज, और एक हमारे पास होती है एलसीएम नाम की चीज। कॉन्सेप्ट समझना बढ़िया से, तब ये क्वेश्चन ऐसे कर पाओगे और 1000 क्वेश्चन कर पाओगे अगर क्वेश्चन समझ लिया तो। देखो एचसीएफ कब निकालता है किसी भी क्वेश्चन में, अगर कोई भी डाटा गिवन है तो उन दोनों का एचसीएफ कब निकालते हैं, जब वो बोले कि वो डिवाइड्स कर रहा है, यानी वो डिवाइड कर रहा है, समझे ना, जिस उस नंबर से हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं, ये हमें लार्जेस्ट ये चीज होती है ना, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए होती है। वो जिससे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वही हाईएस्ट जो चीज है वो लार्जेस्ट के लिए आ जाता है। हमें ये चीज ध्यान रखना है कि अगर वो वर्ड आ रहा है डिवाइड्स, यानी वो डिवाइड करता है। अब हमें बताओ कि मैंने बोला कि 17 और 25 को वो नंबर डिवाइड करेगा।
अब तुम खुद सोचो कि अगर वो नंबर 17 और 25 को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर 17 और 125 से छोटा होगा कि बड़ा? सोचो, छोटा होगा ना भैया। हम बोले कि 4 और 6 को एक नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, तो वो कौन हो सकता है? 2 हो सकता है। अब जो 2 है वो 4 से भी छोटा है और 6 से भी छोटा है, तो हम 2 हमने लाया कैसे? वो हमने एचसीएफ निकाला। 4 और 6 का जब तुम एचसीएफ निकालोगे तो आंसर आएगा 2। तो जब भी डिवाइड की बात हो तो डिवाइड हम लोग जिससे डिवाइड किया जाए, लार्जेस्ट ऑफ वो दिमाग खिलाने के लिए रखा गया है। आपको ये वर्ड है ना डिवाइड्स, तो डिवाइड करता सोचना है कि अगर वो नंबर डिवाइड कर रहा है यानी वो 17 और 25 से छोटा ही होगा। अब छोटा किस में आता है? छोटी वैल्यू किस में आती है? मेन बात, छोटी वैल्यू हमेशा आती है, लिख देता है, छोटी वैल्यू हमेशा आती है एचसीएफ में, और बड़ी वैल्यू हमेशा आती है एलसीएम में। अब यहां पे जो वैल्यू हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक छोटी वैल्यू होगी जो कि होगी 70 और 125 से छोटी, यानी हमें ये चीज कंफर्म हो गई कि एचसीएफ निकालना है। समझ गए? यही होता है कॉन्सेप्ट। अच्छा, लेकिन एक चीज और ऐड कर दिया, क्वेश्चन यही तक होता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 17 और 18, तो हम तो डायरेक्ट ऐसे निकाल देते कि इसका जो नंबर डाटा गिवन है 17 और 125, सॉरी 18 ये 17 और 125, लेकिन यहां कुछ और चीज ऐड कर दिया है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कि लिविंग रिमाइंडर 5 और 8, तो रिस्पेक्टिवली यानी जो 5 रिमाइंडर बच रहा है वो 17 में बच रहा है, 8 रिमाइंडर बच रहा है 125 में। जब भी रिमाइंडर बचता है जिसमें उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये चीज याद रखना। 17 में से 5 निकाल देंगे, 17 में से क्योंकि जो 5 है वो 17 के लिए बच रहा है और 8 जो है वो 125 के लिए। जब 17 में से 5 निकालेंगे तो आ जाएगा 65, एक हमारे पास ये नंबर आ गया, और जब 125 में से हम निकाल देंगे 8 तो आ जाएगा 170, एक हमारे पास ये नंबर आएगा। अब ये जो दो नंबर आए इनका हम डायरेक्ट निकाल देंगे एचसीएफ, और वो जो नंबर आएगा हमारे पास जो मतलब जो हमारा एचसीएफ आएगा वही एक लार्जेस्ट नंबर होगा जो डिवाइड्स करेगा 17 और 125 को, और रिमाइंडर जो बचेगा वो 5 और 8 बचेगा। समझ गए कि नहीं? बच गए? तो अब इसका निकाल लेते भैया। तो 65 का हम क्या करेंगे? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आया तो दैट इसका एलसीएम निकाल लो, सेपरेट एलसीएम निकाल लो। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और यहाँ पे 30 आ गया, ये हो गया 117। अब ये बन जाएगा 3 से, 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ पे आएगा 30, यानी जो 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो आया है 5 into 30, और 117 का जो आया है भैया वो आया है 3 into 3 into 30, और जो एचसीएफ होता है वो बहुत तुच्छ व्यक्ति है। अब तुच्छ व्यक्ति क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कॉमन वाली चीज को लेता है, तो कॉमन क्या है? 13, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 13। अब जब तुम 13 से 17 में डिवाइड कराओगे, जब तुम 13 से 17 में डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा, और जब तुम 13 से 125 में डिवाइड कराओगे बचेगा रिमाइंडर 80, सॉरी 80 बोले 8। तो मेन कॉन्सेप्ट हमें ये याद रखना है कि जब भी डिवाइड्स की बात हो या फिर छोटी वैल्यू, सोचना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो छोटा वैल्यू होगा या फिर बड़ी वैल्यू होगी। देखो भाई, जब वो डिवाइड्स बोल रहा है, डिवाइड्स का मतलब याद रख लो एचसीएफ, और छोटी वैल्यू आएगी क्योंकि अगर वो नंबर 70 को डिवाइड कर रहा है 125 को डिवाइड कर रहा है, यानी 70 125 से वो छोटा ही होगा ना। बड़ी की जब बात होगी तब हम निकालेंगे एलसीएम, और साथ क्वेश्चन सब मिल भी जाए एलसीएम वाला। चलो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो टोटली सेम है तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? वही है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स, मेन वर्ड हमारे पास मिल गया है, हमें एचसीएफ निकालना है, लेकिन उससे पहले डाटा पढ़ लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 398 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 5 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। पहले क्या करेंगे? इसमें से 7 माइनस कर देंगे कि ये इसका रिमाइंडर है, 436 में से 11 माइनस कर देंगे, और 542 में से 15 माइनस कर देंगे। जो हमारे पास तीन वैल्यू आएगी उन तीनों का हम निकाल देंगे क्या? एचसीएफ। या क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, एच डब्ल्यू है, और इसको कमेंट करना मत भूलना। इस क्वेश्चन को करो और इसका आंसर जरूर कमेंट करना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन बढ़ते हैं पांचों की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या है? फाइंड वेदर द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। अब भैया टर्मिनेटिंग वर्ड और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? देखो, टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि अगर हम किसी फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर उस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में ले जा रहे हैं, यानी या फिर डिवाइड करा रहे हैं, तो डिवाइड को डेसिमल में ले जा रहे हैं, अगर वो पॉइंट के बाद
कुछ प्लेसेस जाके रुक जा रही है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी वो टर्मिनेट यानी रुक गई। एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने कोई सॉल्व किया और उसकी वैल्यू आ रही है 4.3259, बस ये से एकदम पूरा डिवाइड हो गया, यानी ये टर्मिनेट कर गया, ये रुक गया। लेकिन हमको ऐसी डिवाइड्स आ गई है, एग्जांपल के लिए डिवाइड बताओ आपको, देखो एग्जांपल के लिए वो डिवाइड 19 का जो डिवाइड हम 3 में करते हैं, ठीक है 3 में करते हैं, तो अब देखो 3 में करेंगे 19 का मतलब सॉरी 19 में 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 3 6 18, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब देखो 3 3 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 9, यानी ये चलता जाएगा 3 6.33333 याद रहेगा, अभी सॉल्व नहीं होगा, यानी नॉट टर्मिनेटिंग। तो वो बोल रहा है कि जब क्वेश्चन ऐसे ही पूछ जाएगा, तो सिंपल ही पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि इसको सॉल्व करके बताओ कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉट टर्मिनेटिंग होगा। अब तो आप डिवाइड तो कराने जाओगे नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स। देखो मान लो कोई भी एक्सप्रेशन है वो p अपॉन q के फॉर्म में है, अभी p अपॉन q के फॉर्म में, तो ऊपर वाले को मान लेते हैं p, नीचे वाले को मान लेते हैं q। अगर देखो अगर इस q के दो फैक्टर हमें दिख रहे हैं 2 और 5, तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, ये कॉन्सेप्ट रट लो। अगर हमें q के फैक्टर नहीं है तो फैक्टर कर ही दिया है 2 के पावर 4 और इनटू 5 के पावर 3, इससे पावर समझ जाना, इसका मतलब यही होता है ना 2 के पावर 4 मतलब 1 2 3 4 इनटू 5 को 3 बार। तो देखो इसके इसके जो इसका हम फैक्टर कर रहे हैं तो इसके फैक्टर देखो 2 और 5 ही आ रहा है, सिर्फ 2 और 5 ही आ रहा है, इसमें से कोई एक नहीं आना चाहिए, यानी बस 2 नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो बस 2 ही आ रहा है 5 नहीं आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर p अपॉन q में जो q का अगर फैक्टर 2 और 5 दोनों है तो ये तो टर्मिनेट कर जाएगा, ये डेसिमल के बाद इसको सॉल्व करोगे तो कुछ कुछ वैल्यू से जाकर रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर q के फैक्टर में कोई दूसरा नंबर आ जा रहा है और 2 और 5 में सिर्फ कोई एक ही आ रहा है, यानी 2 आ रहा है तो 5 आ रहा है, तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो डेसिमल के बाद चलता ही जाएगा। एग्जांपल बता दे, ये समझे ना। अब कैसे, देखो हम 19 में डिवाइड करा रहे हैं 3 से, अब 3 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे क्या आएगा 1 into 3, इसमें 2 5 दोनों नहीं आ रहा है, तो ये कभी कभी भी टर्मिनेट करेंगे ही नहीं। समझ गए ना कैसे हमने फाइंड आउट किया है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, देखो इसमें 2 भी है और 5 भी है, दोनों है, देखो दोनों है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। बस आपको लिखना था कि टर्मिनेटिंग दिस डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग दिस डेसिमल एक्सप्रेशन, ये लिख देना था आपको, टर्मिनेटिंग दिस डेसिमल एक्सप्रेशन। समझ गए। मेन कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि p अपॉन q के फॉर्म में हो और q का फैक्टर क्या हो 2 और 5 का कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए उसके फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर में। समझ गए। बढ़ते हैं हम अगले 6th क्वेश्चन की तरफ। देखो जो हमारे ये क्वेश्चन है ये तुम लिख के रख लो भाई, ये तुम्हारे एग्जाम में 2 और या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में फिक्स रहेगा। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनाते हैं वो बना ही नहीं सकते यार। 2 और 3 मार्क्स में ये तुम्हारा फिक्स ही है कि ये पूछा ही जाएगा। समझ गए ना। तुम कोई भी सेट उठा के देख लो, उसमें ये हो ही नहीं सकता है कि कोई इरेशनल चीज प्रूव करने के लिए दी ही ना हो, वो हमेशा पूछेगा, या वैल्यू चेंज कर देगा, √5 की जगह √7 √2 कर देगा, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। आपका जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, जो आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है यहाँ पे, वो सेम मेथड होगा, बस आपकी वैल्यू चेंज करनी होगी। अब देखो मैंने इसको कॉन्सेप्ट सीरीज में डिस्कस किया था, एक बार फिर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज में, तो आपको दोनों तरह से फायदा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीरीज देख ली है तो क्वेश्चन सीरीज में आपका दोबारा रिवीजन हो जा रहा है भैया। देखो इसको कैसे करते हैं, हम इसका उल्टा ही मानते हैं, हम इससे थोड़ा अभी गुस्से हैं। तो अगर वो बोल रहा है कि प्रूव करो कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम उल्टा मान लेंगे भैया, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, हम इसको मान लेंगे रेशनल नंबर। अब इसको रेशनल नंबर मान लिया तो इसको लिख सकते हैं कि √5 इक्वल टू p अपॉन q, क्योंकि अंडर जो 5 है वो इक्वल टू p अपॉन q के, क्योंकि हमने इसको मान लिया रेशनल नंबर। अब एक कंडीशन होती है, कंडीशन में हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, इसे तुम रट लेना भाई, इसको कम से कम 4-5 जब 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। क्या है कि p एंड q आर को-प्राइम नंबर। अब ये को-प्राइम मतलब होता क्या है, को-प्राइम मतलब कि p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। को-प्राइम का नंबर, ये को-प्राइम नंबर मतलब ये होता है कि जो p और q है इनके कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकते। समझ गए ना। अब आगे देखो, अच्छा या तो हो गया, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग
बोथ साइड, हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। देखो इसे कई बच्चे गुस्सा भी होते हैं कि भैया ये बस समझ नहीं आता है। समझने का तरीका देखो, आपको पहले लेट करना है कि वो रेशनल नंबर है। देखो हम ऐसे केस बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे दो केस बनती है। जो ये वाले केस है वो सबसे लेंदी केस होती है, जिसमें सिर्फ एक नंबर अंडर रूट में होता है। लेकिन कुछ ऐसे केस बनते हैं, प्रूव करो कि 7 प्लस अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ये एकदम इजी है, एकदम इजी, इससे बहुत इजी है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो पहले इसको कर लेते हैं, जब कॉम्प्लेक्स हो जाना है तो इजी वाला हो ही जाएगा भैया हमसे। ठीक है, अब देखो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम अंडर रूट 5 का हम स्क्वायर करेंगे और p अपॉन q का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। यहाँ पे q स्क्वायर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, यानी 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान देना हुआ, अगर देखो ये 5q स्क्वायर, 5 को मान लो q स्क्वायर को मैं भूल जाता हूं, ये जो q स्क्वायर को मैं भूल जाता हूं, तो क्या दिखेगा भाई 5 इक्वल टू p स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो 5 है वो p स्क्वायर पे डिवाइड कर रहा है, यानी 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। सो इसलिए अगर जो 5 है वो डिवाइड्स कर रहा है p स्क्वायर को, तो p डिवाइड्स p, सॉरी 5 डिवाइड्स p आल्सो। अब इसका मतलब भैया ये चीज आपको रटनी है। देखो मैं बता दे रहा हूं, सॉरी देखो, मान लो मैंने बोला कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है 25 को। अब 25 मतलब क्या है, 25 मतलब 5 का स्क्वायर। अब अगर मान लो 5 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर की जगह मान लो हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर, अगर 5 डिवाइड कर रहा है 5 के स्क्वायर को तो 5 डिवाइड करेगा इस 5 को भी, यानी p 5 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को तो 5 डिवाइड करेगा p को भी, 5 डिवाइड कर रहा है 5 के स्क्वायर को तो 5 डिवाइड करेगा 5 को भी। समझ गए, ये चीज लिखी है। अब इसी में आपको जो नीचे वाला है इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि जो 5 डिवाइड्स कर रहा है p स्क्वायर को, तो हम लेट कर सकते हैं, लेट 5 p इक्वल टू 5m। अब ये क्या है, m इज एनी इंटीजर। समझ रहे हैं बात को, जब 5 डिवाइड कर दे रहा है p को तो p इक्वल टू 5m लिख सकते हैं। अब ये m क्या है, m एक कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी 5 में किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी p को डिवाइड कर देगा। अगर नहीं समझ आ रही तो इसे रट लेना कि 5 डिवाइड्स p आल्सो। इसके बाद हमें लेट करना है कि जो ये p है वो इक्वल टू है 5 कोई भी एक वेरिएबल, यानी कोई भी अल्फाबेट के साथ 5a 5b कुछ लिख लेना और यहाँ पे लिख देना m इज एनी इंटीजर या फिर a इज एनी इंटीजर जो आप लेट करना। अब इसको हम रख देंगे इसमें, ये 5 p इक्वल टू 5m को रख देंगे इसमें। अगर हम उसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू हमने क्या लेट की है, p की वैल्यू 5m, 5m का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे p स्क्वायर है 5m का होल स्क्वायर, यानी 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। अब देखो 5 5 जा 25, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। हमने फिर एक चीज देख ली, अगर मान लो हम यहाँ पे m को हाइड कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो 5 डिवाइड कर रहे हैं q स्क्वायर को, चूंकि 5 बिकॉज 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 5 divides q also। अगर 5 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को तो 5 डिवाइड करेगा q को भी। अब ये क्वेश्चन हो गया सेकंड। अब देखो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड 5 is a common factor of p and q। लेकिन हमने तो ये लेट किया था भैया कि p एंड q आर कोपराइट, यानी ऐसे कोई कॉमन फैक्टर होंगे ही नहीं। लेकिन हमने यहाँ पे देख लिया कि 5 जो है वो q का भी एक फैक्टर हो रहा है और 5 जो है वो p का भी एक फैक्टर हो रहा है। तो हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, स्टेटमेंट नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट रट लेना, our contradiction is fact that our assumption is wrong. Under root 5 is an irrational number। और ये स्टेटमेंट हमेशा रट लेना है, सब में यही चीज लिखनी होती है। ये लाइन थोड़ी डिफरेंट होती है लेकिन ये चीज सब में कॉमन होगी, तो ये चीज रट लेना। आवर कंट्राडिक्शन इज फैक्ट दैट आवर assumption is wrong
अंडर रूट 5 इज इरेशनल, कुछ यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई तो आवर कंट्राडिक्शन इज फैक्ट दैट आवर असम्पशन इज रॉन्ग, अंडर रूट 7 इज इरेशनल नंबर। ये हो गया हमारा एक प्रूविंग। अब इसके आगे हम इस टाइप का भी देख लेते हैं, क्योंकि 2 और 3 मार्क्स में ये भी पूछ सकता है और कभी-कभी ये भी पूछ देता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। और ये अगला क्वेश्चन है ही हमारा उसी टाइप का है। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर दैट इज गिवन, अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। मतलब कि हमें प्रूव करना है कि 3 प्लस अंडर रूट 5 ये एक इरेशनल है, और हमें गिवन है कि अंडर रूट 5 वो पहले से ही इरेशनल है। इसी में गिवन है अंडर रूट 5 इरेशनल है, हमें इस चीज पूरी चीज को प्रूव करना है कि ये भी पूरा इरेशनल है। देखो ये क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है, यहां पे क्वेश्चन में माइनस भी हो सकता है, क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है। ये सारे के लिए, ये तीनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, इन तीनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। लेकिन अगर डिफरेंट किसके लिए रहेगा, जब अंडर रूट में सिर्फ एक वैल्यू और कुछ भी ना, जैसे हमने पहला वाला बताया। अब इसको कैसे करते हैं, वही काम, लेट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। वही चीज हमें करेंगे, P एंड Q आर कोप्राइम नंबर। ठीक, अब इसमें स्क्वायर रूट कुछ नहीं करनी पड़ती, 3 अंडर रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q, क्योंकि वो रेशनल नंबर के बराबर है। अब देखो यहाँ पे प्लस का 3 है, आगे क्या आ जाएगा माइनस का 3, तो अंडर रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस के 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो अंडर रूट 5 इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन Q हो गया। बस इतना ही करना था, सारे में यही काम करोगे। यानी क्या करना था, जो चीज आपको गिवन है इरेशनल पहले से, उसको इक्वल टू के एक साइड, और जो चीज बच रही है सारे को इक्वल टू के एक साइड, ये काम करना था। समझ गए? क्वेश्चन इस तरह का हो, इस तरह का, उस तरह का, किसी की तरह का हो, आपको ये चीज गिवन रहेगी कि कुछ उसमें इरेशनल बताया रहेगा, जो चीज इरेशनल बताया उसको ब्रैकेट के एक साइड, सॉरी इक्वल टू के एक साइड, और जो चीज नहीं गिवन रहेगी उसको एक साइड। अब देखो बस स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। we know that P and Q are integer, so P minus 3Q upon Q is a rational number, but under root 5 is an irrational number that is given। बस ये हो गया। अब वही चीज लिख देनी है भाई, आवर कंट्राडिक्शन इज फैक्ट दैट, आवर कंट्राडिक्शन इज, लिख लेना अपना, आवर कंट्राडिक्शन इज फैक्ट दैट आवर assumption is wrong। अब वही चीज लिख देनी है, 3 प्लस अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। मेन चीज कौन सा ध्यान रखना है कि वो जो पहला वाला था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, उसको लर्न करना है। ये तो बहुत इजी है, बस क्या करना है जो आपको गिवन। अच्छा, क्वेश्चन बच्चों का ये होता है, मेरे भाई और बहनों का ये होता है कि अगर मान लो भैया क्वेश्चन में हमें गिवन ये चीज नहीं है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है, ये चीज गिवन नहीं है, मान लो क्वेश्चन बस इतना ही है, prove that under root 5 3 plus under root 5 is an irrational। तो सबसे पहले आपको ये भी प्रूव करना होगा कि अंडर रूट 5 भी इरेशनल है, फिर आप इसको प्रूव करोगे। यानी पहले आपको ये चीज प्रूव करनी होगी कि अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल। तो ये कभी से पूछा नहीं जाता, हमेशा एग्जाम में चीज गिवन होती है। भगवान ने अगर पूछ दे 5 मार्क्स के लिए तो आपको दोनों चीज पहले प्रूव करनी होगी। पहले जो उसमें अंडर रूट में सिर्फ उसको प्रूव करो, फिर उस पूरे को प्रूव करो। तो छोटे वाला प्रूव करना बहुत कठिन है, लेकिन बड़ा वाला प्रूव करना इतना ही छोटा है। समझ गए? बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सवाल आता है, लेकिन घुमा फिरा के, कभी बेल्ट पे पूछ लेगा, कभी स्पीड पे पूछ लेगा, कभी रनिंग में पूछ लेगा। जैसे एग्जांपल में क्या है कि 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल, यानी 3 बेल्स जो है वो इंटरवल में बजती हैं, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट के इंटरवल में बजती हैं। यानी पहली बेल मान बच गई, पहली बेल 4 मिनट में बची, दूसरी बेल 6 मिनट में बजी, और तीसरी 10 मिनट में बजी। ये सारी तीनों बेल इंटरवल में बज रही है। लेकिन एक ऐसा टाइम आया था कि जो तीनों बेल 9 AM पे सेम टुगेदर बजी थी, सेम टाइम पे बजी थी। तो ऐसा फिर कब टाइम आएगा कि वो सेम टाइम पे बजेगी? समझे मेरे क्वेश्चन को? मान लो
आप हो, आपकी बहन हो, आपके एक और भाई हो, तीनों लोग रनिंग स्टार्ट किए। तीनों का जो रनिंग स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर है। तुमने स्टार्ट किया एट 9 PM पे। सेम मतलब क्या किया कि तुमने एक सेम पॉइंट से तीनों लोगों ने अपनी इस 9 AM पे अपनी स्पीड को सॉरी सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन बनाने दो, फ्रेम करने दो कि मान लो तीन लोग हो, 4 किलोमीटर एक लोग की पर आवर स्पीड है, 6 किलोमीटर पर आवर एक लोग की 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जहां पे आप लोग की जो आप लोग का जो डिस्टेंस कवर होगा, मान लो आपने 9 किलोमीटर ऐसा डिस्टेंस था जहां पे आप लोगों ने टुगेदर मिला, यानी मान लो आपने एक स्पीड स्टार्ट की थी, 9 किलोमीटर पे आने के बाद आप तीनों लोग एक जगह मिल गए। तो फिर ऐसा कब टाइम आएगा जब कि आप लोग सेम डिस्टेंस पे मिलोगे, मतलब कौन सा डिस्टेंस होगा जहां पे आप लोग तीन लोग एक साथ मिल जाओगे। क्वेश्चन समझिए, नहीं समझे तो यही समझ लो कि मान लो तीन बेल है, वो इतने इतने इंटरवल में बज रही है, वो मान लो इतने बजे एक साथ बजी है, तो दूसरी टाइम कब आएगा जबकि वो एक साथ बजेंगी। मतलब इंटरवल देगा और कभी पूछेगा एक साथ कब आएंगे, एक साथ कब बजेंगे, एक साथ कब रहेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ के आएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो आपके पास तीन वैल्यूज दी हैं उनका आप हमेशा एलसीएम निकालना। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लर्नर टाइप क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लो, आप हमेशा निकालोगे एलसीएम, यानी 4 6 10 का एलसीएम निकाल दोगे। अब निकाल लो, 2 या 4, 2 3 या 6, 2 5 या 10, 2 1 2, 3 और 5, 3 से कर देंगे तो 1 5, और ये 5 चला जाएगा, 1 1 1 ये निकाल ले तो भाई तुम्हारे पास जो तरीका उस सेल से निकालो। क्या आएगा, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 5 16, यानी 16 मिनट। जिस यूनिट में ये सब रहेगी उसी यूनिट में आपको लिखना है। अब 16 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 आवर। देखिए ये चीज बाहर है, 9 बजे, 9 मतलब सुबह के जो 9 बजे पे वो लोग सेम टाइम पे रिंग की थी, तो जो ये चीज दी है उसमें चीज आपको ऐड कर देनी होती है, यानी 1 घंटा, ये 60 मिनट मतलब 1 आवर, यानी 1 घंटा बाद वो फिर से सेम टाइम पर रिंग, सॉरी सेम टाइम बोल रहे हैं, एकदम साथ साथ वो रिंग करेंगी। यानी अगर 9 है, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 AM पे वो एक साथ रिंग करेंगे। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको ऐसे निकालना रहता है, जो वैल्यू दी रहती है उसमें आपको इस चीज को ऐड कर देना, कन्वर्ट ही याद रखना। सेम क्या करेंगे, इस 9 में 69 जोड़ देंगे, नहीं भाई ये आर में है तो उसको आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो तो हमारे प्यारे से सर, हमारे योगदान सीरीज का लेक्चर नंबर 1 रियल नंबर पे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके अलावा आपके बाहर से कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी सारे कॉन्सेप्ट पे आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन किया जाएगा। प्यारा सा हमारा चैप्टर, छोटा सा हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे पॉलिनोमियल के योगदान सीरीज के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।